छोटा प्रार्थना करेंगे हम। माइक माइक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के माइक नाम माइक। पर आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दोपहर वेला के लिए। फिर से आपने हमको एक बार फिर से आपके वचनों का रहस्य जानने का मौका प्रदान किया है। हे प्रभु, सब कुछ को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, इस जगह का, इन लोगों का, हमारे हृदयों का, मेरे जीव, कंठ, गला, मेरे सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। मेरी आवाज़ का इस्तेमाल कीजिए पवित्र आत्मा, और आज मेरे द्वारा जो कुछ भी आप सिखाना चाहते हैं सिखाइए। अपने वचन के सत्य को, जो रहस्य है, आज इन सभी को समझने में मदद कीजिए। मैं पवित्र आत्मा सब कुछ पर आपका नियंत्रण देते हुए मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के इकलौते पुत्र, पिता के इकलौते पुत्र यीशु के नाम से आमेन आमीन आमेन आमीन आमेन। आमीन। जय यीशु। जय यीशु। अच्छा, एक सवाल करूंगा मैं। आप सब किसान हैं? खेती जानते ना? बगान तो सबके घर है, ठीक है? अच्छा, कुछ भी फसल लाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? बीज। अभी मैं तो किसान नहीं है ना, अभी बीज है। बीज देख के पता चलेगा काय का है, कौन सा फल का है, पता चल जाएगा। आप तो किसान है, आप एक्सपर्ट है, ठीक है, ओके। आपने सेब का बीज देखा है? जी हाँ। सेब सेब लगता है इधर, एप्पल लगता है? लगता है। कौन सा फल इधर नहीं लगता है? अंजीर का पेड़ है। हाँ, अंजीर का पेड़ अंजीर नहीं लगता। अंजीर नहीं लगता है। अंजीर का बीज देखा है? हाँ, अनानास नहीं लगता है। अनानास नहीं लगता है, ठीक है। तो अनानास का और अंजीर का बीज, सेव नहीं लगता है। हाँ ठीक है, अनानास और अंजीर का बीज देखा है, लेकिन फल देखा है? हाँ? देखे हैं। अच्छा, आपने बीज नहीं देखा, फल देखा है, लेकिन अगर उसका पेड़ सामने रहेगा तो पहचान लोगे? नहीं पहचाने, देखे नहीं। फल अच्छा, आपके खेत में बहुत सारा कटहल का झाड़ लगा है, आम का झाड़ लगा है, और कौन कौन सा फल लगता है इधर? अमरूद लगा है, अमरूद, लीची, लीची लगा है, और उसके बीच में किधर तो भी है, सेब का लगा है, एक लगा है, अनानास का पौधा है, वो तो अंदर जाता है, ऊपर कौन सा आता है? आम लगा है, ठीक है। ये सब लगा हुआ है, अभी इनमें फल नहीं लगा है। अंजीर का भी एक पेड़ लगा है, वो भी प्रीचिंग कर रहा है। हालेलुया। हंस रहे आप सब, उसको देख रहे ना, इसलिए मैं बोला वो प्रीचिंग कर रहे हैं। हालेलुया। कैसा होता है, अगर आपको पहचानना है किसी भी पेड़ को तो कैसे पता करोगे? पेड़ को देख के मालूम पड़ेगा किस चीज का पेड़ है? पता चलेगा। पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? पत्ती और आपने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, पहली बार देख रहे हो, तब तो दिक्कत है। तब तो दिक्कत है ना। फिर अगर आपने देखा ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं किस चीज का है, लेकिन उसका फल के बारे में मालूम है और वो फल उसमें लगा है, तो आप पहचान लोगे? हाँ? फल देखकर पहचान लोगे, है ना? जंगली पेड़ भी लगा है आपके खेत में, तो पहचान कैसे समझेगा? ये जंगली पेड़ है और आम का पेड़ है ना। तो अगर आपके खेत में कोई जंगली पेड़ लगा हुआ है, तो जब वो लगता है छोटा पौधा, पहचान पाते आप? नहीं पहचान पाते ना। बहुत सारे पौधे ऐसे लगते हैं जैसे उसका पत्ता, ये आपका दूसरा जो काम का पेड़ है उसके जैसा पत्ता होता है, तो आप दोनों को पानी देते ना, खाद पानी लगने देते, बड़ा होके पता चलता है जब फल आता है ये तो काम का ही नहीं है। फिर क्या करते हैं? काटते हैं और उखाड़ देते हैं। लेकिन इतने साल पानी और खाद किसको दिया? जंगली को, करेक्ट। तो अभी आज हम सीखेंगे वचन से कि
प्रभु हमको क्या बोलता है। हमारे भी जीवन में हम अनजाने में, जैसे अभी तो आपको जानकारी नहीं है ना, अगर बीज का जानकारी नहीं, पौधे का जानकारी नहीं, अभी आपके पास में सरसों का बीज है, उसमें अंजीर का बीज भी बहुत एक बारीक आता है सरसों जैसा, वो मिक्स है और बागान में लगा दिया। अब दोनों, अंजीर का तो बहुत बड़ा पेड़ लगता है, लेकिन इसका कितना बड़ा लगता है, सरसों का बहुत से बहुत मेरे हाइट तक का है ना। जब तक उतना बड़ा है तब तक पहचान पाओगे, पत्ता देखकर पहचानोगे। हालेलुया। बैठ जाओ बैठ जाओ। हालेलुया। तो आज हम वचन से जानेंगे कि वो परीक्षा बच्ची बहुत अच्छा प्रीचिंग कर रही है, उसका कैमरा उसको इधर अच्छा। हालेलुया। आप सब उसको देख रहे हैं। हालेलुया। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु ने बोला है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में, पढ़ो जल्दी, क्या बोला है। ये अभी जो हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है लिखा है उधर। मैं अभी आपको जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, वो समझने में शैतान रुकावट डाल रहा है, आपका ध्यान भटका के। क्यों भटका रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु ने बोला है कुछ। यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10। हालेलुया। प्रभु यीशु खुद बोलता है, चोर, शैतान एक चोर है जो आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। क्या चुराता है वो? जो आप सीख रहे हैं। कैसे चुराता है? आपका ध्यान भटका के। तो आपका ध्यान भटकाने के लिए किसी ना कैसे तो वो ध्यान भटकाने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको डिसाइड करना है आपका ध्यान प्रभु पे है, मतलब प्रभु के वचन पर है, या ध्यान भटकाने वाली चीज पर। पढ़िए वचन क्या है, यूहन्ना 10:10। चोर चुराने दोहराइए पीछे, चोर केवल बोलिए और नष्ट करने आता पूरा है। फिर शुरू से पढ़िए, शुरू से चोर केवल चुराने, धीरे धीरे। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। तो चोर क्या काम करता है? चुराने, मारने और नष्ट करने का, मतलब नुकसान करने का। तो किसका नुकसान हो रहा है? ध्यान भटका। तो आप तो देने दे, चोरी करने दे रहे सामने। वो भी अगर आग के सामने चोर आएगा घर के अंदर से सामान उठाने, तो क्या करोगे? डंडा पकड़ के मारोगे ना, है ना। तो ये चोर को ध्यान भटकाने देना है? नहीं ना। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। तो अभी हम लोग क्या सुन रहे थे कि हमारे जीवन में आज तक हम बचपन से वचन की अज्ञानता में जंगली बीज बोए जा रहे थे। कैसे पता चलेगा? अच्छे बीज और जंगली बीज का पहचान कैसे पता चलता है? पेड़ लगने के बाद, बड़ा होके फल लगने के बाद, है ना। तो अभी कौन से फल लग रहे हैं? अच्छा, एक चीज उदाहरण देता हूँ। आपको आम चाहिए तो कौन सा बीज लगाएंगे? आम का कि टमाटर का? आम का ही लगाएंगे ना। चीकू चाहिए तो क्या लगाएंगे? कटहल का। कटहल से चीकू नहीं आएगा? नहीं आएगा, तो चीकू ही डालना पड़ेगा। ठीक है। जाम चाहिए तो जाम का। हालेलुया। लेकिन हमने ये तो पूरा ज्ञान है हमको कि खेत में अगर खेती करना है, फसल चाहिए तो सही बीज लगाना पड़ेगा, है ना। बराबर है। लेकिन आत्मिक, इसमें हमारे आत्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में अब तक कौन सा बीज लगाया हमको पता है? आज हम जानेंगे वचन से कि अब तक हमने कौन सा बीज लगाया है। आप सबको आज दिल का जांच करना। आज पाप स्वीकार का दिन है। फादर जी अभी पाप स्वीकार के लिए बैठेंगे, तो मैं आपका मदद करूंगा वचन के द्वारा कि पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मैं जो वचन
वचन लेकर आपको अभी समझाऊंगा, उसके द्वारा आपको पता चलेगा कि अब तक आपने कौन सा बीज बोया अपने जीवन में, परिवार में, बच्चों में। और अगर आज आपके जीवन में अलग अलग समस्या आती है, डर आता है, चिंता आती है ना, ये सब फसल है वो बीज का। और कौन सा बीज गया, कहाँ गलती हुई है, ये पवित्र आत्मा आज आपको बताएगा। ठीक है, जाएंगे गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र खोलिए। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 से पढ़िए। हालेलुया। हम जो दैनिक जीवन में गलतियां करते हैं ना, वो गलातियों के नाम पत्र में ही लिखी है। हालेलुया। दैनिक जीवन में होने वाली गलतियां गलातियों के पत्र में लिखी है, अध्याय 5 वाक्य 18 पढ़िए। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं। एक मिनट। अच्छा हाँ, पढ़िए। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहीनता के अधीन नहीं है। 19 शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है। ध्यान से फिर से आप सबको बोलना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोलना है, समझ के बोलना है। ठीक है, पीछे सुनो, ध्यान से सुनो और फिर बोलो। पढ़िए 19वां वचन। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इस प्रकार की और बातें। कौन सी बातें? इसी तरह की और बातें छुपी हुई है, अभी प्रकट करेगा पवित्र आत्मा। ठीक है, तो आपको ये तो मालूम है, हमने मूसा के 10 नियम सिखाए ना, कलीसिया में 10 नियम मालूम है ना। मूर्ति पूजा नहीं करना है, जादू टोना नहीं ध्यान है ना। ये भी मालूम है, एक दूसरे से बैर नहीं करना है, प्रभु बोला प्रेम करना है ना। झगड़ा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। लेकिन सच में करते हैं क्या? हाँ, करते हैं? क्यों होता है ऐसा? क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर दो चीज है। यहाँ पर लिखा है शरीर के काम और आत्मा के फल। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 में प्रभु हमको सिखाता है आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के, जो प्रभु चाहता है। हम कल से सीख रहे हैं ना कि हमको आत्मा के फल उगाने हैं। तो हम एक पेड़ है, पेड़ के समान है, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल लगने चाहिए। तो लेकिन पवित्र आत्मा के फल उगाने के लिए क्या बोना पड़ेगा? बीज। कौन सा बीज? प्रभु का वचन। फादर जी पाप स्वीकार के लिए बैठे हैं, एक एक करके जाते जाओ। ठीक है, पीछे से शुरू करना। हालेलुया। तो ये जो शरीर के कुकर्म है वो तो पता है आपको, बहुत सारी चीजें तो मालूम है, लेकिन मालूम होते हुए भी हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम शरीर से कमजोर है। प्रभु का वचन बोलता है आत्मा तो तत्पर है, हम चाहते हैं नहीं करना, लेकिन हो जाती है, गलती होती है ना। गुस्सा आता है ना, मालूम है क्रोध नहीं करना है, लेकिन फिर भी बुरा लगा तो क्या होता है? गुस्सा आता है। हालेलुया, हालेलुया। गुस्से में क्या होता है?
शब्द निकलता है ना, कुछ मुंह से निकलता है तभी तो होता है ना। क्या होता है? डिशुम डिशुम पहले मुंह से होता है, अब सब है ना। कोई तो शब्द निकला, वो शब्द का यहाँ पर फैक्ट्री है, किचन, इधर कुकिंग होता है ना, मंडी बनता है उसका, और उसके बाद यहाँ से डिलीवरी चालू होता निकल जाता है ना। कहाँ से? है जीभ से। वचन बोलता है, शक्ति है इसमें। सुक्ति ग्रंथ 18:21 पढ़ो, प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 18 वाक्य 21। जो हम हर दिन हमारे जीवन में बीज बोते हैं ना, वो सिर्फ इस जीभ से बोते हैं। अभी कौन सा बीज बो रहे हैं, ध्यान देना है। वचन में क्या लिखा है सुनो ध्यान से। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 21, नीति वचन 18:21। हालेलुया। वचन में लिखा है, जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीभ के अधीन है। जीवन और मृत्यु आपकी जीभ के अधीन है, और प्रभु बोलता है इसका सदुपयोग करो। जो जैसा इस्तेमाल करता है उसको वैसा फल मिलता है। फल कब आता है? बीज डाला दूसरे दिन फल आता है? टाइम, समय लगता है ना, समय लगता है, पेड़ लगता है, पेड़ लगता है, और फिर बहुत साल बाद फल दिखता है। हमारे जीवन में जो बीज हम रोज डालते हैं, तुरंत नहीं दिखता है उसका फल, बाद में दिखता है। बीमारी, समस्या, तकलीफ, इसके रूप में। पढ़ो क्या लिखा है। जीवन और जीवन और मृत्यु, दोहराइए सब पीछे पीछे। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। जीवा के अधीन है। जीव आपकी जीभ के अधीन है, जीवन और मृत्यु। आगे उसका दुरुपयोग करो। है सदुपयोग। सदुपयोग करो। दुरुपयोग किधर लिखा है, कौन सा पद? उसका सदुपयोग करो। उसका सदुपयोग करो। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तो अभी सच्ची सच्ची बताना, अब तक क्या किया जीभ का इस्तेमाल? खाने में, चखने में, और क्या काम करने में? बोलने में। क्या बोलने में? प्रभु का वचन बोलने में। बहुत अच्छा। अपने आप से पूछना है ये कि हम अभी तक क्या बोलते हैं। हालेलुया। जीभ का वचन आशीर्वाद देने में करते हैं या श्राप देने में? प्रेम के बोल बोलने में करते हैं या गाली देने में? दोनों में करते हैं, है ना। ज्यादा किस में करते हैं? तराजू रखा इधर, इधर गाली, इधर आशीर्वाद। कौन सा वाला? गाली वाला में ज्यादा ऐसी रहेगा। गाली वाला जमीन में लगेगा, ढल जाता है। ढक ही जाएगा, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमको वचन का ज्ञान नहीं। हालेलुया। तो वचन हमको बोलता है, आज प्रभु हमको सिखा रहा है कि हमको ये वचन को सीखना है और अपनी जीभ का बहुत सोच समझ के सदुपयोग करना है। क्योंकि आज आपके जीवन में समस्या आई है ना, तो उसका जिम्मेदार खुद है, आपका जीभ है। और इस जीभ के द्वारा निकले हुए शब्द को आप नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति आपके पास है। आज सीखा ना, जी हाँ। विश्वास करने वालों के पास वो शक्ति है। आप विश्वासी है ना, आप अपना भाग्य पलट सकते हैं अपनी जीभ को सदुपयोग करके। हालेलुया। तो अब तक अगर आपके जीवन में तकलीफ आई है, समस्या आई है, बीमारियां आई है, तो कहीं ना कहीं पर आपके मुंह से गलत शब्द गया है। बहुत बार होता है, उदाहरण के लिए कि आपका बच्चा खेल रहा है, देखो चलो रेत पे खेल रहा है, या आपने बोला बच्चा रेत पे मत जाए, खेल रहा है, आपने बोला तुमने नहीं सुना, फिर बोला नहीं सुना, फिर क्या बोलेंगे?
घर वालों दूसरे को देख कैसा शैतानी कर रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। बोलते हैं ना। जी हाँ। लेकिन शैतान का मतलब क्या होता है? शैतान शैतान आप मुंह से क्या बोल रहे हैं? गलत। आशीर्वाद दे रहे हैं कि श्राप दे रहे हैं? शराब है। आप अपने बच्चे को मुंह से क्या बोल रहे हैं? शैतान। आज तो बोल दिया, मालूम नहीं, लेकिन कल जाके और उल्टा काम कर रहा है वो। कब बोया था बीज? बचपन में। मालूम था क्या कौन सा बीज बोया? हालेलुया। आप बोल रहे बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप बोल रहे पति बहुत पी के आया है, ऐसे बोलते हैं ना। जो आंख से देखते वही बोलते हैं ना, सही है ना? सही है। सही है, जो आंख से दिख रहा वही बोलेंगे ना। जी। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं पता है? अविश्वास। हालेलुया। और वो अविश्वास का शब्द जो आपके परिवार वालों को जीवन के रास्ते से मृत्यु के रास्ते पे ले जा रहा है, भलाई और स्वस्थ संपन्न जीवन के रास्ते से बीमारी, समस्या और तकलीफ के जीवन में लेके जा रहा है। हालेलुया। कब पता चलता है ऐसा? जब उसके फल दिखते हैं, फल दिखते नजर में। है ना? जी। अगर आप वचन बोओगे ना तो पवित्र आत्मा के फल आएंगे। आगे लिखा है गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में। अभी जो पढ़ा हमने वो तो शरीर के कर्मों के बारे में लिखा है। क्या क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन और इस तरह के और कार्य। तो ये और इस तरह के और कार्य क्या है? अभी हम इसका ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि ये जो इस बीज के समान, सबसे पहले ने एक सवाल किया कि अगर एक जंगली बीज आपके खेत में लगा है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो पता कब चलता है कि वो जंगली है? जब उसका फल आता है। फल आता तो है। यहाँ पर जो लास्ट में लाइन लिखा है ना, और इस तरह की अन्य बातें, ये बातें कौन सी है जो आपके मुंह से निकली है और आपके परिवार में समस्या लाई है, ये आपको आज पता चलेगा। हालेलुया। वचन से हम जानेंगे, ठीक है? आगे जाएंगे। गलातियों का नाम संत पौलुस का पद अध्याय 5 और 22, अध्याय 5 वाक्य 22 में पढ़ो। हालेलुया। परंतु आत्मा का फल है परंतु आत्मा का फल है प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम। और संयम। इसके विरोध कोई विधि नहीं है। कोई विधि नहीं है। अभी आत्मा के फल तो हम हर साल सुनते हैं, बाइबल में फादर आते हैं, है ना? पेंटेकोस्ट के टाइम पे नोवेना होता है, वचन में सुनते हैं, लेकिन उगाए क्या? टटोलेंगे आज कौन से फल है? ठीक है, पहला फल कौन सा है? आइए देखते हैं। पवित्र आत्मा के फलों में सबसे पहला फल कौन सा है? क्या है? प्रेम। प्रेम नाम तो सुना होगा, प्रेम। प्रेम चोपड़ा नहीं। हालेलुया। क्या किसी का नाम है प्रेम? है? वो वाला प्रेम नहीं, ईश्वरीय प्रेम। अच्छा, प्रेम कितने टाइप के होते हैं? एक होता है ईश्वर। अरे वाह, पहली बार राइट आंसर दे दिया। एक होता है मनुष्य का वाला प्रेम और एक होता है ईश्वरीय प्रेम। मनुष्य वाला प्रेम कौन सा होता है? पारिवारिक वाला, है ना? भाई बहन का प्रेम, माता पिता का प्रेम, पारिवारिक प्रेम, दोस्त दोस्त का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ प्रेम का व्यवहार करता है, ये होता है मनुष्य वाला प्रेम, है ना? सांसारिक प्रेम।
और दूसरा प्रेम कौन सा है? ईश्वरीय प्रेम। अभी ईश्वरीय प्रेम और मनुष्य के प्रेम में अंतर है। क्या अंतर है? मनुष्य का प्रेम कंडीशन अप्लाई होता है। उदाहरण, अगर ये दोनों बहनें हैं, अब ये दोनों बहनें, ये इसको पसंद करती है, इसने इसके लिए चॉकलेट लाई। क्या पसंद है तेरे को? हाँ? खड़े हो जाओ, चलो दोनों खड़े हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये आ जाओ इधर, सामने आ जाओ। ये दो बहनें हैं, इसको ये लाल जैकेट बहुत पसंद है। हाँ, अब इसके पास तो नहीं थी, बारिश हुआ, ठंडी लग गया, तो इसने गई और देखा, बिना बताए बाजार गई, पैसा जोड़ी थी कुछ तो गुल्लक में, जाई खरीद के लिए आई और अपनी बहन को पहना दिया। अब क्या होगा? प्रेम। अभी ये बहन बहुत होगी, मेरी बहन बहुत प्यार करती है मेरे को। अब उसने भी सोचा इसका बर्थडे आने वाला है, इसको मैं एक जैकेट पहनाती हूँ। तो ये गई, इसने भी पैसा जमा किया और नीला जैकेट खरीद के लिए इसको पहना दिया। हालेलुया, ठीक है। तो ये हो गया ईश्वरीय प्रेम, मतलब किसी चीज के बदले दिया, है ना। अभी इसने इसको जैकेट दिया, अभी दूसरा वाला केस में जाते हैं कि इसने तो ले लिया लेकिन इसको थैंक यू भी नहीं बोला, और बर्थडे आया या कभी आया तो इसको ये नीला जैकेट नहीं दिया, मतलब इसने नहीं दिलाया। ये सोच रही है कि अभी मैंने इसको दिया बर्थडे पे। अच्छा, दूसरा उदाहरण, इसका बर्थडे आया तो इसने इसको लाल जैकेट दिया, इसका बर्थडे आया तो इसने इसको कुछ नहीं दिया। अभी ये कौन सा वाला प्रेम होगा? स्वार्थी प्रेम, बराबर। स्वार्थी है ना, स्वार्थी वाला, अपने स्वार्थ के वाला प्रेम है, ठीक है। और ईश्वरीय प्रेम कैसा है? निस्वार्थ प्रेम। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार पे भेजा, कोई मतलब था? प्रभु यीशु ने क्रूस पर हम सब के लिए अब मार खाते खाते, ये देखो ना, यहाँ से यहाँ पर कब्र में रखा है ना, पहला विश्राम से लेके वहां से कांटों का मुकुट पहनाया, कोड़ा मारा, मार खाते 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 पूरा 14 विश्राम में हम देखते हैं ना, है ना। किसके लिए? हमारे लिए। इसके बदले में कुछ मांगा? ये ईश्वरीय प्रेम। थैंक यू जीसस। हालेलुया। लेकिन हम कौन सा प्रेम करते हैं? कौन सा प्रेम करते हैं? स्वार्थी वाला प्रेम, बराबर है। अभी समझ में आया? तो ये जो आत्मा का फल है, ये ईश्वरीय प्रेम के बारे में बात हो रहा है, मनुष्य के प्रेम के बारे में नहीं हो रहा है। तो अभी हमको ये टटोलना है कि हम कौन सा वाला प्रेम करते हैं, मनुष्य वाला या ईश्वरीय वाला? है क्या ये फल? टटोलो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अभी टटोलना चालू किया ना, ये तो बहुत आसान था क्योंकि ये फल मिलेगा नहीं, है क्या? मैं अपना बताता, मेरे अंदर तो नहीं था, पहले वचन नहीं मालूम था, तब तक तो था ही नहीं। हालेलुया। लेकिन क्या फल था प्रेम का? थोड़ा अच्छा, ये बच्चे लोग स्कूल गए ना, उल्टा टीचर ने सिखाया उल्टे शब्द बनाना, हाँ, विपरीत शब्द बनाने का सीखा है ना, दूसरी तीसरी में। प्रेम का उल्टा क्या होता है? कौन सा शब्द होता है प्रेम का उल्टा? क्या होता है? हाँ? घृणा, क्या होता है? नफरत, घृणा, तिरस्कार, तिरस्कार नहीं, तिरस्कार नहीं, द्वेष या बैर, है ना। बैर वो खाने वाला नहीं। हालेलुया, ठीक है। तो क्या होता है? प्रेम का उल्टा है नफरत, द्वेष,
घृणा, बैर। अभी टटोलना चालू करें। ये क्या है हमारे अंदर? एक दूसरे के प्रति या परिवार में किसी के प्रति नफरत, घृणा, बैर, द्वेष है क्या? है? कोई है ऐसा जिसमें नहीं है? कभी ना कभी तो है। हुआ है कि नहीं? कब होता है ऐसा? जब आपके मतलब का नहीं होता। अभी उदाहरण दिया था ना, इसने उसको जैकेट पहनाई, उसने उसको नहीं पहनाई, क्या होगा? बुरा लगेगा पहले, है ना? शुरू में तो नहीं बोला, लेकिन बड़ी बड़ी होके एक दिन बड़े हो गए, एकदम दूर दूर रहने लग गए। अभी ये खूब पैसे वाली हो गई, जैकेट वाली। अभी इसको क्या होगा? घृणा होगी। मैं जब पैसा कुछ नहीं था तो उसको जैकेट दी थी, अब ये पैसे वाली होगी, मेरे को पूछती भी नहीं है। होता है ऐसा? होता है कि नहीं? होता है। क्या आता है अंदर? घमंड। वो घमंड तो ठीक है, वो सब चीजें आती, लेकिन क्या होता है? घृणा होती, बैर होता है। होता है। बात करते हो ऐसे में? बात करना चालू करते हैं या बंद करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो अंदर घृणा, बैर आ गया है, प्रेम का उल्टा हो गया है। ऐसा होता है क्या यहाँ पर? ये कौन सा फल है? ये बीज तो नहीं बोया है। बीज कब बोया है? वो टाइम पे जब उसने किसी ने भी आपके जीवन में कुछ बुरा किया है, वो टाइम पे वो बीज बोया गया है। आपको याद है क्या? नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा अभी याद दिला रहा है कि ऐसा हुआ है हमारे जीवन में। सही है? सही है ना? सही है। और इसी के कारण से आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या आ बैठी है। अभी जानेंगे वो प्रेम क्या है। ठीक है? प्रेम ईश्वरीय प्रेम तो है, लेकिन वो ईश्वरीय प्रेम का ये क्या है? वचन हमको बताता है, योहन के नाम संत पौलुस का पत्र नहीं, योहन संत पौलुस का पत्र नहीं, हालेलुया। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 और 8 पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला योहन अध्याय 4 वाक्य 7 और 8 यहां से पता चलेगा। हालेलुया। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन इस वचन को सुनने के बाद में पवित्र आत्मा कुछ याद दिलाएगा। ये सब चीजें जो याद आ रही है ना, ये आपको याद दिला रहा है पश्चाताप करने के लिए। तो अभी आप पाप स्वीकार के लिए जाएंगे ना, तो अच्छा सा पाप स्वीकार का तैयारी करके जाना। ठीक है? हालेलुया। पढ़ो। प्रिय भाइयों, प्रिय भाइयों, भाइयों लिखा है, साथ में ब्रैकेट में बहनों भी है। ऐसे पढ़ो, भाइयों और बहनों। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है प्रेम? आगे। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। वह किसकी संतान है? ईश्वर की संतान है। और ईश्वर को जानता है। ध्यान से सुनो और आगे पढ़ो। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता। कौन सा प्यार की बात हो रही है? ईश्वरीय प्रेम। पढ़ो फिर से। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। आगे।
जो प्यार नहीं करता है जो प्यार नहीं करता है वह ईश्वर को नहीं जानता। वह ईश्वर को कौन? अभी अपने आप से पूछो, एक दूसरे को हिला के पूछो, तुम प्यार करता है कि नहीं? ईश्वर को जानता है कि नहीं? इधर भी हालेलुया। जो नहीं करता किसकी संतान है? शैतान। ईश्वर की संतान है हम, शैतान की संतान नहीं है। वो तो घुसपैठिया है, जबरदस्ती हमको अपनी टीम में ले जाने वाला है, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, आज हम सीखेंगे कैसे हमको उधर से इधर आना है। हालेलुया। क्योंकि अनजाने ही भटक गए थे ना हम, तो अभी हमको अपने झुंड में आना है वापस। तो हम सब ईश्वर की संतान है। ठीक है, तो अभी हम तो पहले मार्ग भटके हुए थे, लेकिन आज वचनों के द्वारा हम जानेंगे कि हमको करेक्शन करना है, सुधार करना है। तो हमको क्या करना है? ईश्वरीय प्रेम मतलब निस्वार्थ प्रेम करते हैं क्या? अभी तक किया है क्या? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अभी तक किया कि नहीं किया? कभी कभार जिससे कुछ मिलता है उसी को देते हैं, जिससे कुछ नहीं मिलता उसको कुछ नहीं देते हैं, है ना? सही है कि नहीं? सही है। तो ये तो मनुष्य का प्रेम है, कहाँ ईश्वर का प्रेम है? मनुष्य का प्रेम होता है स्वार्थी। हालेलुया। ईश्वर का प्रेम होता है निस्वार्थी। तो आप किसकी संतान है? तो ईश्वर का गुण आप में होना चाहिए ना, निस्वार्थ प्रेम का। हालेलुया। तो अभी तक नहीं किया तो अभी करना है ना। तो आज फादर को बताना है पाप स्वीकार में कि ये गलती मुझसे हुआ है, उसके लिए पश्चाताप करना है। पश्चाताप का मतलब क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, पश्चाताप का मतलब होता है कि प्रभु ने बोला आपको ये रास्ते पे जाने के लिए, बोलता है ना, सीधा रास्ते पे जाने के लिए, मार्ग सत्य और जीवन में, जीवन के मार्ग पे चले चलो। लेकिन हाँ, एक रास्ता जाता है पीछे उल्टा। तो अभी आप कौन से रास्ते पे चल रहे हैं? प्रभु बोलता है एक दूसरे से प्रेम करो। कौन सा प्रेम? ईश्वरीय प्रेम। वो ले जाता है प्रभु के पास। लेकिन आप कौन सा प्रेम कर रहे हैं? मनुष्य का। कहाँ लेके जाता है? विनाश की ओर। हालेलुया, हालेलुया। ये जो जीव है ना, ये जीव से आप बीज बोते हो दूसरों के जीवन में। और प्रभु का वचन बोलता है याकूब अध्याय 6 वाक्य 7 में, नहीं गलातियों, गलेशियन 6 में। इसी के बाद गलातियों के इसको थोड़ा मोड़ लो, गलातियों में फिर आएंगे। अध्याय 6 वाक्य 7 में पढ़ो। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। इस जीव से जो भी आप बोलते हो ना दूसरों के लिए, आपके जीवन में उसी का ही फसल आता है। हमको लगता है हम दूसरों के लिए बुरा बोल रहे हैं, लेकिन हम हमारे ही जीवन में उल्टे बीज बो रहे हैं। लिखा है, पढ़ो गलातियों 6:7। हालेलुया। गलातियों अध्याय 6 वाक्य 7 पढ़ो। धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। वही लूनता है। जो बीज बोला, जो बीज डाला उसका ही फसल आता है। क्योंकि आगे लिखा है जो अपने शरीर की
जो अपने शरीर की भूमि में बोता है, भूमि में बोता है, वह अपने शरीर की वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा। फसल लूनेगा। किसकी फसल? अपने शरीर में विनाश की फसल लूनेगा। तो आज बीमारी आके बैठी तो क्यों? गलत बीज डाला था। कब डाला था? बहुत साल पहले, या अभी भी डाल रहे होंगे, लेकिन पता था क्या? हालेलुया। यही जीभ से दूसरों के प्रति हम बोल रहे थे गलत, लेकिन फसल किसके जीवन में आया? खुद के जीवन में। तो प्रभु क्या बोलता है यहाँ पर? धोखे में ना रहे। ईश्वर को उपहास में नहीं उड़ाया जा सकता। वो वचन के उल्टा जो काम करेंगे ना आपके जीवन में वैसा आएगा। पढ़ो फिर से वचन 6, 7 और 8 एक साथ पढ़ो धीरे धीरे। धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। वही लूनता है। जो बोएगा वही काटेगा। आप दूसरों के जीवन में जो कुछ भी बोओगे आपके जीवन में आप वही काटोगे। हालेलुया। अगर बुराई बोओगे आपके जीवन में बुराई आएगा। किसी के जीवन में अच्छाई बोओगे आपके जीवन में अच्छाई भर भर के आएगा। क्योंकि वचन में कल हमने सीखा, दो तुमको दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? दबा दबा के, हिला हिला के, भरा हुआ, ऊपर उठा हुआ, पूरा की पूरा नाप आपकी गोद में डाला जाएगा। क्योंकि जिस नाप से आप दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। अगर गाली दिया किसी के जीवन में तो दबा दबा के, हिला हिला के बुराई, गाली और विनाश का फसल आएगा। बुराई किया तो बुराई का फसल आएगा। प्रेम दिया तो प्रेम का फसल आएगा। पैसा दिया तो पैसा आएगा। अनाज दिया तो अनाज आएगा। आता है ना? चावल कभी कम पड़ता है क्या घर में? नहीं। क्योंकि आप क्या देते हैं? चावल, है ना? यहाँ पर आके चावल देते, चावल कम पड़ता है घर में? नहीं पड़ता है। पैसा डालते क्या? हालेलुया, हालेलुया। जिस नाप से आप नापते हैं दूसरे के लिए, उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाता है ईश्वर के राज से। हालेलुया। वहां पर दूसरों के लिए लिखा है, ये याद रखिए। दूसरा कौन है? जिसको आप नहीं जानते। दूसरा मतलब ये नहीं मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरा परिवार। हालेलुया। इसीलिए वचन में क्या लिखा है? 8वां वचन पढ़ो। जो अपने शरीर की जो अपने शरीर की भूमि में बोता है भूमि में बोता है वह अपनी शरीर की वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा। फसल लूनेगा। किंतु जो आत्मा की भूमि में आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की अनंत जीवन की फसल लूनेगा। फसल लूनेगा। तो प्रभु यीशु यही बोलते हैं कि चोर आता है चुराने, मारने, नष्ट करने, लेकिन मैं आया हूं जीवन देने, अनंत जीवन देने। तो आपने अगर शैतान को मौका दिया तो पूरा चुरा के लेके जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु को मौका दिया, उसके वचन को सुनकर अपने दिल में बचा के रखा, तो किसका फसल आएगा? अनंत जीवन का। अगर दिल में प्रेम भरा हुआ है दूसरों के लिए, प्रेम ही निकलेगा। हालेलुया। दिल में कड़वाहट भरा हुआ है, कड़वाहट ही निकलेगा। बुराई भरा है तो बुराई ही निकलेगा। इसलिए टटोलना है अंदर क्या भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है।
तो अगला लेंगे हम लोग। अगला वचन क्या है? गलातियों, वापस जाओ गलातियों 5। अगला फल क्या है? प्रेम समझ में आया ना? कौन सा प्रेम का फसल चाह रहा है प्रभु? ईश्वरीय प्रेम हम में उगना चाहिए। अगर आज तक नहीं उगा है तो आज से हमको करेक्शन करना है, रास्ता बदलना है। शरीर के तरफ रास्ता ले जाता है जो विनाश की तरफ, उसको पलट के प्रभु के वचन की तरफ, जीवन की ओर लाने वाला रास्ता चुनना है। चुनाव आपका है, क्योंकि प्रभु ने बोला है वचन में, भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु का रास्ता चुनने का छूट आपको है। व्यवस्था विवरण 30:19 में कल सीखा ना हमने, हमको प्रभु 2 मार्ग चुनने का छूट देता है। कोई सा भी आप चुन सकते हैं, मृत्यु वाला या जीवन वाला। आगे बोलता है तुम जीवन को चुन लो ताकि तुम और तुम्हारे वंश के सभी लोग जीवित रह सके। हालेलुया, अनंत जीवन के उत्तराधिकारी हो सके। पढ़ो आगे वचन। दूसरा फल कौन सा है प्रेम के बाद? आनंद। आनंद। आनंद नाम का भी कोई है इधर? कौन सा आनंद? आनंद का मतलब क्या होता है? खुशी। खुशी। फिर आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद का मतलब खुशी, खुशी का मतलब आनंद, सुख। सुख। हालेलुया। अच्छा ठीक है, उदाहरण देते हैं। हालेलुया। आ जाओ तुम दोनों वापस। हालेलुया। इसने इसको लाल जैकेट दिया, ये हो गई खुश हो गई कि रोएगी? खुश। खुश हो गई, है ना? जी हाँ। लेकिन इसने इसको जैकेट नहीं दी, ये क्या दुख होगी? होगी, दुखी होगी। क्यों? क्योंकि इसने दी और उसने नहीं दी। इसने दी और उसने नहीं नहीं दी। तो ये किस पे डिपेंड करता है? परिस्थिति पे। अगर उसकी परिस्थिति उसके मतलब वाली है तो खुश है, इसकी परिस्थिति इसके मतलब वाली नहीं है तो दुखी है। दुखी। आनंद ये नहीं है, आनंद है ईश्वरीय आनंद। ईश्वरीय आनंद का मतलब होता है भले ही परिस्थिति अच्छी है या बुरी है, हमारा जो ये है ईश्वरीय आनंद जो है वो बदलता नहीं है। भले ही जैकेट है या नहीं है, लेकिन वो तो भी उसको प्यार करेगी। समझ में आ रहा है? जी हाँ। ये ईश्वरीय आनंद है, आनंद बोलते हैं उसको। खुशी आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करती है। अगर आप मतलब वाली है तो खुश है, नहीं मतलब वाली है तो दुख है। ये दुखी है वो खुशी है, इसका नाम खुशी है, इसका नाम दुखी है। हालेलुया। लेकिन आनंद किसका नाम है? भले ही खुशी और दुखी, सुखी दुखी दोनों बराबर। दोनों कंडीशन में है, लेकिन दोनों में आनंद बना हुआ है। क्यों? मिले जैकेट या नहीं मिले, फिर भी एक दूसरे को प्रेम करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, दूसरे तरीके से समझाता बैठो। हालेलुया। यहाँ तो समझ में आया आनंद और खुशी में क्या फर्क है? खुशी और आनंद में फर्क समझ में आया कि नहीं? आया। खुशी आपकी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। परिस्थिति अच्छी है तो आप खुश हैं, परिस्थिति खराब है तो दुखी है। बराबर है? लेकिन आनंद ऐसा नहीं है। आनंद का मतलब होता है भले आपकी परिस्थिति अच्छी है या खराब है, फिर भी आप आनंदी हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय फल है, आत्मा का फल है। उदाहरण के लिए आपके यहाँ पर नदी है ना, अब ये नदी में आप सब मछली पकड़ने जाते हैं क्या? जी हाँ। जाते, सब लोग जाते हैं, खेत में आते हैं, मछली आती है? हाँ आती है। बरसात में ना बाढ़ आया और खेत में खूब पानी आ गया और मछली चढ़ चढ़ के ऊपर आ रही है, ठीक है? तो मछली चढ़ना चालू हुई। अभी एक बार बाढ़ आया, अभी तो देखा हम लोग कल आए थे, बाढ़ आया था तो इतना इतना सा मछली पकड़ पकड़ के रख रहे थे सब, है ना?
है अगर छोटा बड़ा तो है ही नहीं, छोटा छोटा ही सब इधर पकड़ लेते तो बड़ा कैसे होगा। लेकिन इतना बड़ा बड़ा 5-5 किलो का मछली आ गया, ढेर सारा आ गया। और ये सब आपने अपनी आंखों से देखा, ठीक है। लेकिन ये नहीं थी, ये स्कूल गई थी, इसने नहीं देखा। हालेलुया। अभी इसने मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखा है, ठीक है। और उसमें देख रहे हैं मछली पकड़ लिया है, लेकिन पकड़ने के बाद दिखाया कि ये बाजू वाले के खेत में बड़ा बड़ा मछली आया, 13 वाला खेत में बड़ा बड़ा मछली आया। लेकिन इसके वाले जो जगह है ना, 2 जगह है, एक ही खेत है भाई, यहाँ पे सबका खेत बाजू बाजू में है ना, है ना। जी तो मछली तो बड़ा बड़ा आ रहा है, लेकिन एक के खेत में नहीं आया है। कंपटीशन है, चलो कंपटीशन से लगाते हैं। मछली पकड़ने का कंपटीशन है, उसके अंदर में मछली चढ़ रहा है आपके पास, ठीक है। तो उसमें जो ज्यादा मछली पकड़ेगा वो फर्स्ट आएगा। तो अभी बाढ़ आया, मछली पकड़ना शुरू किया। इसने एक टीम ने बहुत सारा पकड़ लिया, एक टीम ने कम पकड़ लिया। अभी ये सब गांव वालों ने देख लिया कि कौन जीता है, ठीक है। लेकिन जब तक मछली आ रही थी तब तक कैसा रहता है, 1 2 इधर भी 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 रहता है, दुखी रहती है कि ये मछली इधर ज्यादा आ रही है, इधर कम आ रही है ना। जिधर ज्यादा आती है उधर ध्यान जाता है। ये सब देख लिया, ठीक है, आपने देख लिया, इसने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इसकी बहन ने नहीं देखा। अभी वो मोबाइल बोली, देख आज बहुत सारी मछली चढ़ी है, वो देखना चालू करी। 1 घंटे का वीडियो बनाया है। अभी 1 घंटे का वीडियो कैसे देखेगी? जो नहीं देखी है वो वीडियो कैसे देखेगी? वो भी वैसे ही देखेगी ना, ठीक वैसे ही ना। इधर 4 5 चिंता होगी, हाँ। उसका खेत में कम आ रहा है, ये कौन जीतेगा ये कंपटीशन में? होता है कि नहीं? होता है ना। होता है। तो जिसने ऑलरेडी देख लिया उसको चिंता होगी क्या? समझ में आ रहा है? आपको परिणाम मालूम है कि ये जीत चुकी है। जिसने देखा है उसको परिणाम मालूम है, जिसने नहीं देखा है वो अभी देख रहा है वीडियो में मोबाइल के अंदर, वो चिंतित है। जिसने देख लिया उसको चिंता होगी क्या? क्यों नहीं होगी? पहले से मालूम है कि कौन जीता है, और इसने नहीं देखा है, दूसरे ने जो देख रहा है मोबाइल पे, क्या स्कोर देख के होता है ना चिंता, है ना। हालेलुया। ये क्यों? आप लोगों ने सबने देख लिया है, आपको क्यों नहीं चिंता हो रहा है? क्योंकि आपको पहले से पता है रिजल्ट क्या है ना। जी हाँ। परिणाम क्या हुआ है पता है ना। तो आनंद वैसे ही होता है, आपको ये पहले से ही मालूम है कि अंतिम परिणाम क्या है। हालेलुया। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर क्रूस रास्ता, अभी शुक्रवार के दिन क्रूस रास्ता होता है ना, इधर फोटो में देखा है। 1 2 3 4 जब ये विश्राम होता है तो सबसे पहले प्रभु यीशु के सिर पे मुकुट डाला, फिर कोड़े मारे, फिर भारी क्रूस डाल दिया। अभी वो गिर रहा है, फिर भी मारते हुए लेके जा रहे हैं। ये जब देखते हैं क्या होता है, ये आप सोचो, इमेजिन करो, आपकी आंख के सामने हो रहा है। हाँ? रोएंगे? रोएंगे? यहाँ पर आए, प्रभु यीशु क्रूस के ये कब्र के अंदर रख दिए, उधर हाथ फैलाकर प्राण त्याग दिए, बोला आप सब पूरा हो गया, है ना। माता मरियम की गोद में रखा और फिर कब्र में रख दिया। अभी क्या करेंगे? दुखी होंगे, उदास होंगे, है? क्यों? अरे गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर आता है। ईस्टर पे क्या करते हैं? ईस्टर पे क्या हुआ? जी उठता। जी उठा ना। जी हाँ। जी उठा कि नहीं? उठा। ये मालूम है कि नहीं?
तो हर साल हम गुड फ्राइडे पे देखते हैं कि प्रभु यीशु 14 स्थानों पर हम वो सब का याद करते हैं और इमेजिन करते हैं कि 2000 साल पहले ऐसा हुआ था, है ना। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है इसका? जब शुरू में देखना चालू करते हैं पिक्चर तो क्या लगता है कि ये हार गया है ना, मार खाया है क्रूस पर, हार गया है। लेकिन सच में हारा क्या? नहीं। मौत पे विजय पा लिया ना, विजय हुआ ना, ये मालूम है ना। जी हाँ। तो वो मालूम होके रोएंगे क्या? नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको आनंद का मतलब होता है आपको ये पहले से ही पता है कि आपका प्रभु मौत पर विजय पाया है, तो आपकी समस्या उसके आगे बहुत छोटी सी है। भले ही समस्या आज दिख रही है खराब है या अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी आनंदित है क्योंकि मेरा प्रभु जीवित प्रभु है और वो मुझे वही पावर दिया है जो उसके पास है। आज देखा ना वो पावर, वो शक्ति देखा ना आज प्रभु यीशु का। क्या लिखा है क्वालिफिकेशन? विश्वासी, विश्वास करने वाले ये काम करेंगे, ये लिखा है ना क्वालिफिकेशन। हालेलुया। तो आनंदित रहना है। आनंद का मतलब समझे, ईश्वरीय आनंद क्या है? भले ही आपका परिस्थिति अच्छा है या बुरा है, लेकिन आपको पहले से पता है कि ये जो समस्या है टेम्पररी है। टेम्पररी है मतलब थोड़े दिन का है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम है विजय, क्योंकि प्रभु यीशु ने मौत पर विजय प्राप्त किया है और वही विजय का हिस्सेदार हमको भी बनाया है, उत्तराधिकार बनाया है। हालेलुया। तो भले ही आज शरीर में बीमारी दिख रहा है, लेकिन ये बीमारी टेम्पररी है, इसको आप भगा सकते हैं वही प्रभु यीशु का अधिकार इस्तेमाल करके। आज किया ना, किया ना, पहले किया था क्या? पता नहीं था। आगे कर लेंगे ना। कब करेंगे? जब आप विश्वास करेंगे। हालेलुया। आनंद का मतलब होता है कि भले ही आपका परिस्थिति अच्छा है या खराब है, आप हिलने वाले नहीं। अच्छा उदाहरण देता हूं। परिवार में शैतान सबसे पहले क्या चुराता है? प्रेम। कैसे चुराता है? पति आया हड़िया पी के, नहीं महुआ वाली पी के आया, 2 बोतल, क्या बोलेंगे? खुसुर फुसुर चालू, देख तेरा पप्पा आज पी के आया है, ऐसी बोलेंगे? बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना, मम्मी लोग बोलती है ना। सामने मत जाओ तो मारेगा पकड़ के, गुस्से में है। हालेलुया। बोलते हैं। क्या बोला ये? पी के आया है, क्या बोला ये? है तो हकीकत है, लेकिन सच क्या है? हालेलुया। हमको विश्वास सीखना है। विश्वास क्या बोलता है? भले ही वो पिया हुआ है, लेकिन वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य द्वारा प्रभु यीशु का लहू पिया है और वो लहू से वो मुक्त हो गया है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? यीशु का लहू पिया है और वो मुक्त हो गया है। किसके द्वारा? प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे पति के ऊपर है या पापा के ऊपर है। प्रभु यीशु ने उसको अपने प्रेम से भर दिया है और इससे मुक्त कर दिया। हालेलुया। वचन है ये, वचन का शक्ति है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब वचन बोलता है, जहां प्रभु का पवित्र आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। अगर कमजोर है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो माँ को बोलना है कि मेरी बेटी होशियार है, क्योंकि वचन बोलता है जो कमजोर है बोले वो बलवान है। अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो क्या बोलना है? वे होशियार है, प्रभु यीशु का मन है। हालेलुया।
समस्या देखकर हिलना नहीं है, समस्या देखकर उसके सामने उसका जवाब देना है आनंद से। आनंद में रहने का मतलब होता है कि आपकी परिस्थिति भले ही खराब है या अच्छी है, लेकिन आपका आनंद प्रभु में है, क्योंकि वचन बोलता है प्रभु का आनंद ही मेरा बल है। क्या है? प्रभु का आनंद ही आपका बल है। जब हम कमजोर होते तो शक्ति की जरूरत पड़ती है, बल की जरूरत पड़ती है ना। तो वचन में लिखा है, प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु का आनंद भी मेरा बल है। हालेलुया। तो आनंद रहना है ना। अगर आनंद नहीं है तो क्या रहता है? आनंद का उल्टा बताएंगे। आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा पढ़ा था ना, दुख, कष्ट, तकलीफ, समस्या देख के आती है। अगर आप हिल रहे, आप दुखी हो रहे, निराश हो रहे, तकलीफ देख देख के तकलीफ में बोल रहे हैं बार बार, इसका मतलब आप में ईश्वरीय आनंद नहीं है। आपको आनंदित होना है, ईश्वरीय आनंद को खड़े रहना है। भले ही मेरी समस्या है लेकिन मैं हिलेगा नहीं। हालेलुया। तो जीत आपकी पक्की है 100%। समस्या से मुक्ति होने ही वाली है अगर आप हिले नहीं तो। अगर हिलने वाले हो तो वो प्रभु बोलता है वचन में कि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान होता है, जो इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है। वो ये ना समझे कि उसको प्रभु से कुछ मिलने वाला है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नींद आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो जो सो रहे बोलिए हालेलुया। जो सो चुके बोलिए हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जिनको नींद नहीं आ रहा है बोलिए हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप लोग इतने साइलेंट है, मेरे को लगा कि सो रहे हैं, सुन रहे ध्यान से। हालेलुया। अगला क्या है फल? आनंद। समझ में आया ना? भले ही आपकी परिस्थिति अच्छी है या बिगड़ी हुई है, लेकिन हिलना नहीं है। अगर हिल गए तो हार गए। आनंद का मतलब है प्रभु का आनंद आपको बल देता है। ईश्वरीय आत्मा का फल है वो। और खुशी और सुख, ये जो खुशी और दुख जो है, दुखी रहना है, ये शरीर का है, लेकिन आत्मा का है फल आनंद। भले ही आपका परिस्थिति अच्छा है या बिगड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये विश्वास रखना है कि प्रभु का आनंद ही मेरा बल है, क्योंकि उसका वचन बोलता है प्रभु का आनंद ही मेरा बल है। हालेलुया। कौन सा? नेहमिया 8:10 है क्या? एक बार पढ़ो। हालेलुया। नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 10। वहाँ क्या लिखा हुआ है? पढ़ो जरा। समस्या है ना, तो क्या करना है लिखा हुआ है। तकलीफ देख के रोना नहीं है, उसकी जगह क्या करना है वो लिखा हुआ है। हालेलुया। जो लोग चुप बैठे हैं बोले हालेलुया। हालेलुया। मिला क्या? नेहमिया 8:10 पढ़ो, दोहराइए पीछे पीछे सुन के। नेहमिया, नेहमिया मेरे पीछे दोहराइए। फिर उसने उनसे कहा, जाकर
चिकना चिकना रसदार भोजन खाओ, मीठा मीठा रस पियो, जूस पियो, जूस बोलते हैं ना, मीठा मीठा फलों का रस पियो, और जिनके लिए कुछ खाने को नहीं है उनको भी अपने पास से भोजन दो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्रभु का आनंद ही तुम्हारा बल है। हालेलुया। तो समस्या देख के ये काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं? खाना छोड़ देते हैं, उदास हो जाते हैं, है ना। और कोई आया द्वार पे मांगने वाला तो क्या बोलेंगे? अरे जा जा जा, यही काम करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? बढ़िया खाना खाओ। ऐसा कब कर पाएंगे आप? जब प्रभु का आनंद आप में रहेगा। हालेलुया। पढ़ो, ये बाइबल से पढ़ो, दोहराइए पीछे एक बार फिर से। वचन ध्यान से सुनना और दोहराना। क्या करना है? समस्या आए ना तब क्या करना है लिखा हुआ है। बल पाने के लिए शक्ति चाहिए ना ऐसा करने के लिए, तो प्रभु का आनंद आपको बल देता है। अगर कुछ नहीं है तो मुंह से रोसरी पकड़ना और बोलना, प्रभु का आनंद ही मेरा बल है, प्रभु का आनंद ही मेरा बल है। खाली इतना बोल सकते हैं? याद कर लेना। ये पहले वचन पढ़ेंगे और उसके बाद बोलेंगे, ठीक है? पढ़ो। तब एजरा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो, और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, एक हिस्सा खाने को भेज दो। जिसके घर में कुछ नहीं पका हो उसको खाने के लिए भेज दो। और क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आगे, उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। ये सब करने के लिए बल का जरूरत है ना, बल चाहिए ना। तो मुंह खोल के बोलना है, प्रभु का आनंद ही मेरा बल है। आंख बंद कीजिए और 10 बार बोलेंगे। उंगली सबके पास है, हाथ है ना। आंख बंद करके एक एक गिन के बोलेंगे, प्रभु का आनंद ही मेरा बल है। बोलते जाइए, प्रभु का आनंद ही मेरा बल है, 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 प्रभु का आनंद ही मेरा बल है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। करके देखना। कभी आपको ऐसा लगता है ना मैं बहुत कमजोर हो गया, बहुत ये हो गया, कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है, आंख बंद करो और 10-20 बार बोलो, प्रभु का आनंद ही मेरा बल। आप रिफ्रेश हो जाओगे, ताजा हो जाओगे। ऐसा लगेगा शक्ति आ गई आपके अंदर। पवित्र आत्मा का शक्ति है ये। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है वो प्रभु का आनंद ही आपका बल है। और ये बल पाने के बाद आगे जो लिखा है वो काम करना है, खाना है और दूसरे को भी खिलाना है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इसके आगे क्या है? अगला आत्मा का फल क्या है? शांति। तो अभी हमारे जीवन में प्रेम गायब हुआ, आनंद गायब हुआ तो शांति भंग हो जाती है। होती है कि नहीं? शांति का उल्टा क्या है? शांति नाम की भी कोई रहती है इधर। प्रेम भी रहता, आनंद भी रहता, शांति
आपके गांव में सब लोग हैं, लेकिन ये आत्मा के फल है हमारे जीवन में है कि नहीं, ये टटोलना है। हालेलुया। क्या है शांति का उल्टा? अशांति। अशांति। और बर्तन की आवाज आती है घर के अंदर से, सटकती है जब, हाँ, पप्पा पी के आया है, मम्मी का गुस्सा आया, मम्मा क्या करेगी? बर्तन पटकेगी जम के। हालेलुया। और उसके बाद पहले बर्तन का आवाज आएगा, फिर मुंह से आवाज आएगा। आता है कि नहीं? आता है। झगड़ा होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, बेचैनी होती है, शांति भंग हो जाती है। हालेलुया। ये फसल कहाँ से आया? क्योंकि जो बीज डाला जीभ से वही फसल आया है। कब डाला? बहुत पहले कभी तो। किसके जीवन में? दूसरे के जीवन में। अशांति कहाँ आ गई? खुद के घर में। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। तो वो सब समय के लिए क्षमा मांगना है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है कि जब कभी भी आपने किसी दूसरे के जीवन में अशांति का बीज बोया है तो आपकी शांति जाने वाली है। हालेलुया। आज आपके जीवन में अशांति आई है तो उसका कारण आपके जीभ से निकले हुए शब्द होंगे किसी के प्रति। हालेलुया। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो फसल आ रहा है ना, ये उसी का बीज का परिणाम है। तो आपके मुंह से हमेशा निकलना चाहिए अच्छा, दूसरों के लिए अच्छा, आशीर्वाद भरा वचन, आशीर्वाद निकलना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है, मैं नहीं बोलता है। लिखो, पढ़ो उधर, पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 9। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 9। अगर अपने जीवन में शांति चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो वो लिखा है वो करो। क्या लिखा है? हालेलुया। आपके जीवन में प्रेम, आनंद, शांति भर भर के आएगा अगर ये करेंगे तो। क्या लिखा है? पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 9। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं बोलिए हालेलुया। पढ़ो। आप बुराई के बदले बुराई ना करें। बुराई करें। है? आपका बाइबल में क्या लिखा है? ना करें लिखा है। सच में क्या करते हैं? आप बुराई ना करें। क्या है? फिर से पढ़ो। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। तो अब आशीर्वाद चाहिए ना परमेश्वर का भर भर के घर में बच्चों के लिए, तो वो करो। लिखा है आगे। किया क्या? अगर आज अशांति आई है, तकलीफ आई है, तो क्या है उधर? बुराई यहाँ कोई करता है क्या? अच्छे लोग नहीं करते होंगे। 4 लोग मिलके किसी की बुराई करते हैं कि नहीं? नहीं करते। इधर नहीं करते हैं। गाली के बदले गाली तो नहीं देते होंगे। हाँ? कितना? 1 का 4 कि 10? 20 भी होता होगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्या देना है? बदले में क्या देना है? कोई ने गाली दिया तो क्या देना है? आशीर्वाद। यही लिखा है ना? फिर से पढ़ो भैया, क्या लिखा है?
आप बुराई के बदले आप बुराई के बदले बुराई ना करें। बुराई करें, बुराई करें, बुराई करें, अच्छा ना करें। आगे, और गाली के बदले और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि गाली दे, बल्कि आशीर्वाद दे। गाली के बदले गाली दे, हाँ? ना दे, नो नो गाली दे, गाली नहीं दे, नहीं दे, ऐसा लिखा है ना। कौन? अगर चर्च के अंदर ऐसा बोलना है, बाहर जाके सच में करते क्या? सच में करते क्या ऐसा? अच्छा, यहाँ पर हेडपंप है, आज जगह पानी नहीं है, पानी भरने वालों का लाइन लगा हुआ है, आपको चाहिए पानी, लेट्रिन जाना है, टॉयलेट जाना है, पानी नहीं है, जोर से आइए, क्या बोलोगे? भैया पानी भरने दे, नहीं भरने दे रहा है, क्या बोलोगे? हाँ? क्या बोलोगे? जल्दी जल्दी। हालेलुया। नहीं दिया तो गाली निकलेगा कि नहीं? गाली निकलेगी। हालेलुया। सही है कि नहीं? कंट्रोल होता है, जैसे इसका कंट्रोल नहीं होता वैसे गाली का कंट्रोल नहीं होता अगर आप अपनी शक्ति से करते हो। लेकिन आप पवित्र आत्मा की शक्ति से करते हो, मदद से करते हो, संभव है। क्या देना है? आशीर्वाद। हालेलुया। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो क्या बोलना है? आशीर्वाद। क्षमा करना है, आशीर्वाद। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आगे पढ़ो। आप यही करने बुलाए गए हैं। आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं यहाँ पर। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको यही करने के लिए बुलाया है। कब? जब ये बपतिस्मा लिया था, यहाँ इस गांव में आपको पैदा किया था, उसी दिन परमेश्वर ने ये करने के लिए भेजा है। कर क्या रहे थे अभी तक? उसका उल्टा काम कर रहे थे। कौन सा फसल आया? उल्टा फसल आया। तो खेत में कौन सा बीज डाला? जंगली वाला। हालेलुया। कौन ने डाला? खुद ने डाला। कहाँ से डाला? हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये पता नहीं था, अनजाने कर रहे थे इतने टाइम से, लेकिन अब नहीं करना है। आज पाप स्वीकार करना अच्छे से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे पढ़ो। जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आशीर्वाद इसमें लिखे हुए भर भर के बाइबल में दिए हुए परमेश्वर ने। अभी आपको क्या करना है? ये आपके गांव में जो नदी जा रही है उसके ऊपर बुलाना है विश्वास का पुलिया। कल सीखा था ना, बताया था ना, ये नदी है ना, ये नदी के ऊपर पुलिया है? नहीं है। तो आप कैसे जाते हो? पानी के अंदर, है ना? बाढ़ आ जाता तो जा पाते? नहीं जा पाते। लेकिन पुलिया बन जाएगा तो जा पाओगे? तो कौन सा पुलिया बनाना है? विश्वास का पुलिया। क्या बोलता है वो? विरासत। विरासत किसको बोलते हैं? अपने बाप दादाओं का जो संपत्ति है उसका वारिसदार बनते हैं ना। तो हमारा स्वर्गीय पिता है ना, स्वर्ग में किसी चीज का कमी है? सब आशीर्वाद स्वर्गीय क्षेत्र में उन्होंने दिया है हमको। वचन में लिखा हुआ है। इफिसियों 1:3 पढ़ो। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, सब भर भर के दिया है परमेश्वर ने। जिस दिन प्रभु यीशु ने, ये देखो हम लास्ट वाला कौन सा
विश्राम पढ़ते, इसमें बोलते ना 12वां में, 12वां विश्राम है ना, है? हाँ उधर है, ये क्रूस पे प्रभु यीशु प्राण त्यागते हैं ना, लास्ट वाला क्या बोलते हैं आखिरी वचन? योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 30 में आखिरी शब्द था प्रभु यीशु का, अब सब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? हमारा पाप, हमारा श्राप, उसने सब कुछ क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया, और जो पिता ने उसको काम दिया था वो पूरा किया, और उसके बाद हमको बनाया वारिसदार। लिखा है वहां पर, पढ़ो क्या लिखा है। ये आशीर्वाद दिया है, वो होने के बाद क्या मिला? आशीर्वाद। पढ़िए इफिसियों 1:3। धन्य है हमारे प्रभु धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा उसने मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के स्वर्ग के कुछ प्रकार के हर प्रकार लिखा है। जो कुछ भी आपको एक अच्छा जीवन, स्वस्थ, संपन्न, पूर्ण जीवन जीने के लिए चाहिए इस धरती पर, वो सब उसने दिया है। लिखा है, प्रमाण है। पढ़ो फिर से। धन्य है हमारे प्रभु धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। प्रदान करने वाला है, प्रदान किए हैं। करने वाला है। तो मानते हैं ना हम तो, प्रभु दे दे प्रभु बोलता है, दिया है, विश्वास कर ले। क्या बोल रहा है प्रभु इधर? प्रदान किए या करने वाला है? नहीं सुनाई दिया, फिर से पढ़ो लास्ट वाला लाइन। हालेलुया। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। अब प्रदान तो किए, मिले क्या आपको? क्यों नहीं मिले? क्योंकि अभी तक हम कर रहे थे ईर्ष्या, जलन, झगड़ा, गाली, बुराई, प्रेम का उल्टा, आनंद का उल्टा, दूसरों के प्रति सब उल्टा उल्टा। तो हमारे जीवन में क्या हो रहा था? उल्टा उल्टा। ये आशीर्वाद मिलेगा? समझ में आ रहा है? तो करेक्शन करना है, और विश्वास का पुलिया बनाना है। कैसे बनता है विश्वास? विश्वास कैसे उगता है? वचन को सुनने और सुनने से, बार बार सुनने से। हालेलुया। हम तो आज चले जाएंगे, इसके बाद आपका काम है इस पुलिया को मजबूत बनाने का। आज तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गवाही दी, चंगाई हुई ना, लेकिन उस चंगाई को बनाए रखने का जिम्मेदारी आपका है। कैसे बनाए रख सकते हैं? वचन को बार बार दोहरा के। ये जो लिखा है ना, आपने नोट करके रखा है, जो सुना है, रिकॉर्डिंग भी हुआ है, मोबाइल के अंदर में वापस से सुनो। और वो लिंक देगी आज लास्ट में गौरी, वो वीडियो बार बार सुनते जाओ। ये सुनने से आएगा विश्वास, और आपका बनेगा विश्वास का पुलिया, मजबूत पुलिया, जिससे आप जो वरदान उसने ऑलरेडी प्रदान किए हैं आपको मिलेगा। हालेलुया। जैसे मिस्सा बलिदान होता है ना, फादर जी परम प्रसाद देते हैं ना,
परम प्रसाद का आशीष होने के बाद में देने के लिए आते हैं, सब लोग आते हैं ना, उठ के चल के ग्रहण करके लेके जाते हैं ना। ऐसे हम उसको देख सकते हैं ना, आंख से देख सकते हैं ना रोटी को, लेकिन ये जो आशीर्वाद लिखे हैं वो दिखते हैं क्या? वो तो काला अक्षर दिखता है ना इसको। इसीलिए विश्वास किसको बोलते हैं? जो आंख से नहीं दिखता है। लिखा है इब्रानियों 11:3 पढ़ो। हालेलुया। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 वाक्य 3। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 11:1 है और 3 है। 11:1 में लास्ट लाइन पढ़ो और फिर 3 पढ़ो। जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते नहीं देखते। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? विश्वास क्या है? जो आंख से नहीं दिखता है, आंख से नहीं दिखने वाला पुलिया। हालेलुया। इसलिए आप बार बार आपकी नदी का उदाहरण दे रहा हूं मैं। वहां पुलिया दिखता है? विश्वास का पुलिया बनाना है वैसे ही, तब आप इस पार का उस पार ले सकते हो। परमेश्वर के राज्य से आप इस जीवन में आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हो। विश्वास वो है जो आंख से नहीं दिखता है। वहां जो लिखा है ना, उस पे टिके रहना। भले ही परिस्थिति कितना भी खराब दिख रहा है, लेकिन विश्वास वहां रखना जहां लिखा है। परिस्थिति पे रखा तो चिंता आएगी, डर आएगी। जहां चिंता और डर है वहां विश्वास काम नहीं करता है, पुलिया गिर जाता है। हालेलुया। और हम डर के बाढ़ में गिर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए बीमारी वापस, तकलीफ वापस। तो उसको बनाए रखने के लिए आपको आपका विश्वास को लाना है जो लिखा है उसके ऊपर। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो लिखा है वो आंख से दिखता नहीं है। दिखता है? लिखा है ना, आंख से नहीं दिखता है, उस पे विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ा, आपने देखा क्या? नहीं देखा ना, लेकिन विश्वास करते हैं ना। क्यों करते हैं? लिखा है ना, इसलिए करते हो ना। क्यों करते हैं? कि बोला है, सुना है ना, वचन सुना है ना, बाइबल का वचन सुना है ना, लिखा है ना, विश्वास करते हैं ना प्रभु पे। तो उसका वचन, बाकी वचन लिखा हुआ है ना, उस पे वैसे ही विश्वास को पकड़ के रखना है। जितना आप सुनेंगे उतना विश्वास आपका मजबूत होगा। और प्रभु बोलता है कि अगर आपके पास राई का, सरसों का छोटा सा दाना है ना, एक दाने के बराबर भी विश्वास होगा, आपका काम बन जाएगा। उतने ही एक दाने के बराबर विश्वास से कैंसर भी ठीक हो जाता है, और छोटा मोटा तो ऐसी तकलीफ चले जाता है। हालेलुया। बहुत बड़ा विश्वास का जरूरत नहीं, लेकिन विश्वास को इकट्ठा करके रखना है, क्योंकि उसके बिना कुछ मिलता नहीं स्वर्ग राज्य से। अभी हमने पढ़ा कि प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमको हर तरह के आशीर्वाद दिए हुए हैं। अभी इसको पाना है तो हमको चाहिए विश्वास का पुलिया, है ना। हालेलुया। हो गया? हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया यहाँ तक? आगे जाएंगे गलातियों, वापस जाओ 5 पे। अगला फल क्या है पवित्र आत्मा का? सहनशीलता। सहनशीलता। ये सब फल जो है ना एकदम बराबर दिए। पहला है प्रेम, आनंद, शांति। उसके बाद क्या दिया? सहनशीलता। अगर शैतान ये 3 नहीं चुरा पाया तो यहाँ पर फेल करता है, गिराने का कोशिश। सहनशीलता मतलब आप चुप हो, कोई आपके खिलाफ बोले जा रहे उल्टा, नाराज नहीं होना है। हमने सीखा है, प्रभु ने बोला है, अगर कोई आपके एक गाल पे झापड़ मारे, दूसरा दे दो। दूसरे पे मार दे तो तीसरा गाल तो नहीं है।
खुद उठा के दे दो, ऐसा बोला क्या? नहीं नहीं बोला। क्या बोला? सहनशील। सहनशील बनो। हालेलुया। पेतरुस ने पूछा कि प्रभु अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ अपराध करे तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार? 7 बार। तो प्रभु क्या बोला? 7 गुना 70 बार। इसका मतलब क्या था? 7 में 70 का गुणा किया, उतनी बार? नहीं, अनलिमिटेड। तो उसका कोई सीमा नहीं है, जितनी बार गलती करे उतनी बार क्षमा करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कब कर पाएंगे? जब ये फल लगेगा। कौन सा फल? सहनशीलता वाला। हालेलुया। तो भले ही कितना भी प्रेशर आ रहा है, कितना भी अत्याचार हो रहा है, आपको क्या बनना है? सहनशील। कैसे बनोगे? जब आप प्रभु का वचन सुनोगे। अगर नहीं सुनोगे तो कैसे बनेंगे? गुस्से लिए, है ना? जी हाँ। वही एक मारा पलट के जवाब। ये मारा तो दिखता है, लेकिन मुंह से बोला दिखता है क्या? वो सीधे अंदर लगता है। उस समय तो जवाब नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर ज्वालामुखी गर्म होता है, और जब फटता है तब हालेलुया, हालेलुया। होता है ऐसा? हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सीखना है। अगला फल क्या है? मिलनसारी। मिलनसारी। इसका उल्टा क्या होता है? अमिलनसारी। अकेला अकेले सब करना है ना? स्वार्थीपन। सीधा सा भाषा में वही ना? मिलनसारी नहीं है कि सबके साथ नहीं करना है। जैसे आप कलीसिया में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं मिलके, लेकिन स्वार्थी आदमी आपको सहमत करेगा? हाँ? चलो, आपने सबने डिसाइड किया कि हम कुछ चंदा करके किसी गरीब परिवार को मदद करेंगे। अभी सब बड़े लोग रजामंद हो गए, लेकिन कुछ पार्टी जो लोग उसको पसंद नहीं करते, नहीं बोल रहे हैं। होता है ऐसा? होता है। होता है। होता है। तो वो मिलनसार है? अमिलनसार। अमिलनसार है। ये वाला गुण होता है। ठीक है, ये उदाहरण दिया मैंने, लेकिन दूसरा उदाहरण भी हो सकता है ना? होता है ना? परिवार में भी होता है ना, कभी कभी होता है। खुद के परिवार में भी होता है ना? तो ये मिलनसारी वाला गुण, ये जो पवित्र आत्मा का फल है, कब उगेगा? जब आप प्रभु का आवाज को सुनेंगे, उसका वचन को सुनेंगे और अपने दिल में संभाल के रखेंगे। अगर नहीं संभालेंगे तो क्या आएगा? स्वार्थीपन आएगा। स्वार्थीपन क्या बोलेगा? अरे तेरे मतलब का बात नहीं हो रहा है, चल इधर से। हालेलुया। बैठेगा क्या मीटिंग में? जब कुछ भले के लिए मीटिंग हो रहा है, बैठेगा क्या वहां पर? क्या बोलेगा? चलो अपना घर, खाना बनाए, काम धंधा नहीं इनको, अब मेरे को तो बहुत काम है, ऐसे बोल के चले जाएगा। होता है ना? होता है। हालेलुया। तो वो फल उगाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु का आवाज वचन को सुनना है। सुनना है, वचन को सुनना है। ये अगर फल आया है ना, अगर हमारे जीवन में ये फल आया है, तो ये फल आया है दुष्ट आत्मा से। हालेलुया। तो उसको जगह नहीं देना है, हमको पवित्र आत्मा को सुनना है और उनके मदद से इन फलों को उगाना है। ये आत्मा के फल ही हमको प्रभु यही चाहता है, पिता परमेश्वर वही चाहता है। वचन में बोलता है ना प्रभु, मेरे पिता की महिमा इसी में कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो, बहुतायत से फल उत्पन्न करो। ये पवित्र आत्मा के फलों को भर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके बगान में खूब फल आते हैं, खुशी होती है? जी हाँ। अभी सोचो, पिता परमेश्वर को कितना खुशी होगा जब हमारे अंदर वो आत्मा के फल दिखेगा। हालेलुया। तो कौन से फल लगाने? आत्मा वाले कि
दुष्ट आत्मा वाले? अभी तक कौन से लग रहे थे? हाँ, लेकिन अभी नहीं लगेंगे, है ना? क्योंकि अभी तक वचन का ज्ञान नहीं था, इसलिए शैतान अपना मनमानी कर रहा था। उसको करने देना है? नहीं करने देना है ना? तो वचन को सीखना है। आज हम जब रिट्रीट से चले जाएंगे ना, तो जो भी सीख रहे हैं आप उसको दोहराना है, छोड़ना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगला फल क्या है? कोई पढ़ेगा? वो भाई गया, आप पढ़िए। गलातियों अध्याय 5 वाक्य 21 पढ़ देते ना हम लोग, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में। हालेलुया। मिलनसारी के बाद दयालुता। हालेलुया। अभी दयालुता का उल्टा क्या होता है? भैया लोग स्कूल में सीखा ना उल्टे शब्द? दयालुता का उल्टा बताओ। निर्दयता, कठोरता, बेरहमी, अकड़पन, होता है ऐसा? ये सब फल होते हैं हमारे अंदर? नहीं है? आपके गांव में नहीं होंगे? नहीं है? है? हालेलुया। कहां से आए? किसने लगाया? दुष्ट ने लगाया, आपकी जीभ का इस्तेमाल करके। हालेलुया। क्यों लगाया? क्योंकि स्वार्थ जिंदा है। जब हम स्वार्थी हो जाते हैं ना, तभी ये सब आता है। तब दयालुता नहीं होती है, दया नहीं आती किसी पे। पवित्र आत्मा, प्रभु बोलता है कि पवित्र आत्मा का फल उगाना है दयालुता का। हमको निर्दयी नहीं बनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने इसका उदाहरण दिया। दो सेवकों का एक दृष्टांत सुनाया। हम वचन में पढ़ते हैं कि एक स्वामी था, उसका नौकर उसके हजारों का, लाखों का कर्जदार था, और मालिक बोलता है कि अभी मेरा हिसाब दे, पैसा चुका, नहीं चुकाएगा तो तेरे को जेल में डाल दूंगा। वो गिड़गिड़ाता है, घुटने पे आता है, और स्वामी को दया आता है और वो उसका कर्जा माफ कर देता है। अभी यही सेवक बाहर जाता है और बाहर रास्ते में पकड़ता है अपने दूसरे साथी को। उसके साथ दूसरा नौकर जो रहता है राजा का, वो मिलता है, लेकिन उससे उसको सिर्फ 100 रुपए का कर्जा है। लेकिन वो उसका गला पकड़ता है, मेरे 100 रुपए दे अभी के अभी। वो बोलता है नहीं है मेरे पास, मेरे को समय दो, मैं दे दूंगा। लेकिन वो बोलता है नहीं, मेरे को अभी के अभी दे। वो बोलता है, घुटने पे आता है, गिड़गिड़ाता है, मेरे को समय दो, मैं दे दूंगा। फिर वो बोलता है नहीं अभी दे, नहीं तो मैं तेरे को जेल में डाल देता हूँ। वो बोलता है नहीं है मेरे पास, मेरे को समय दो, मैं दे दूंगा। वो निर्दयता पूर्वक उसको लेके जाता है और जेल में डलवा देता है। हालेलुया। तो ये जो स्वामी का जो पहला नौकर था, ये कौन था? दयालु था या निर्दयी था? हाँ? ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए इसके बाद प्रभु यीशु बोलते हैं कि जब स्वामी को पता चलता है कि दूसरे इस नौकर ने जिसको क्षमा मिली है, उसने जाके दूसरे नौकर को क्षमा नहीं किया, तो क्या आदेश देता है कि पहले को बुलाकर लेके आओ, और बोलता है जब तक तू कौड़ी नहीं चुकाता है तो जेल में रहेगा। हालेलुया। तो जो बोता है वही काटता है। हाँ, जो पहला नौकर उसके साथी के जीवन में बोता है, वही उसके जीवन में आता है। क्या किया उसने?
दयालु बनने के बजाय निर्दयी बन के उसको जेल में डलवा दिया। आखिरी में क्या हुआ? जब दूसरे नौकर ने देखा कि इसको तो क्षमा मिली है लेकिन इसने दूसरे को क्षमा नहीं किया है, तो स्वामी को पता चलता है और वो पहले नौकर को भी जेल में डाल देता है। हमारे जीवन में ऐसा होता है? होता है? हाँ, हम लोग बोलते हैं हे पिता मेरे अपराध क्षमा करना जैसे मैं दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं करता हूं। ये तो नहीं बोलते नहीं करता हूं, ये जरूर बोलते मैं दूसरों के अपराध क्षमा करता हूं। लेकिन ये दरवाजे के बाद, गिरजा के बाहर जाने के बाद क्या करते हैं असली जीवन में? कभी शक्ल मत दिखाना मेरे को, सामने मत आना मेरे, है ना? होता है? किसी से गुस्सा है, नाराजगी है, क्षमा कर पाते? लेकिन प्रभु को बोलते हैं प्रभु क्षमा करना, है ना? हालेलुया। तो हम पहले वाले हैं सेवक के समान कि दूसरे वाले सेवक के समान है? प्रभु बोलता है लूका 6:37 में क्षमा करो और तुमको भी क्षमा किया जाएगा, दो तुमको भी दिया जाएगा। क्षमा दोगे तुमको क्षमा मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए अभी अगर आपके जीवन में किसी के प्रति अक्षमा है ना, सबसे पहला काम उसको क्षमा करो। हालेलुया। ठीक है, तो आज मिस्सा बलिदान के पहले हम लोग अगर अभी कि एक दूसरे के प्रति अगर जीवन में कुछ भी कड़वाहट है, अक्षमा है, तो सबसे पहले हमको क्षमा करना है। ठीक है, तो हम इसको यही खत्म करेंगे और एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपको। आज आपने हमें बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया कि ईश्वरीय प्रेम क्या है, प्रभु का आनंद क्या है, और हमें अपने जीवन में दूसरों को क्षमा क्यों करना है। हे प्रभु, जिस तरह आपने हमें हमारे अनगिनत पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उसके बहुमूल्य रक्त के द्वारा हमको क्षमा किया है, उसी तरह प्रभु हमें भी एक दूसरे को क्षमा करने में मदद कीजिए। और जो कोई भी हमारे जीवन में माँ के गर्भ से लेकर अभी तक बुरा काम किया है, उन सब को हम हृदय से क्षमा करना चाहते हैं। प्रभु हमें क्षमा करने का वरदान दीजिए और मदद कीजिए कि आज हम एक दूसरे को क्षमा कर सके। हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जय यीशु।